हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन बोर्ड पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ को शुरू हुआ किया था, जिसमें हम बात करेंगे आज हमारे 5वें लेक्चर की। चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण हरियाणा जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस नस्ल की गाय पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें गाय की, तो याद रखिएगा कि हरियाणा में जो सर्वाधिक गाय पाई जाती है, ये पाई जाती है सिरसा ज़िले में। कौन से ज़िले में? तो हरियाणा का जो सिरसा ज़िला है, जो सबसे पश्चिमी ज़िला माना जाता है, शीरीष वनों के कारण जिस ज़िले को जाना गया वो था सिरसा, और इसी सिरसा ज़िले में सर्वाधिक गाय पाई जाती है। इसी सिरसा ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा मवेशी पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? सबसे ज़्यादा जो मवेशी हैं या जो कैटल है वो भी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो भी सिरसा ज़िले में पाए जाते हैं। उसके अलावा आप याद रखिएगा कि जो हरियाणा की पहली गौशाला थी, उसका जो निर्माण किया गया था वो रेवाड़ी ज़िले में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? रेवाड़ी ज़िले के अंदर हरियाणा की पहली गौशाला का निर्माण किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिए। तो हरियाणा में किस नस्ल की गाय पाई जाती है? तो याद रखिएगा साहिवाल नस्ल की। कौन सी नस्ल? साहिवाल। मुर्र या मुर्रा नस्ल होती है, भैंस की नस्ल होती है, जिसे हरियाणा का में काला सोना कहा जाता है। और सर्वाधिक जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो जींद में पाई जाती है, जिसे आप ब्लैक गोल्ड या हरियाणा का काला सोना कहते हैं। तो आप याद रखिएगा। जमुनापारी दीनबंधु, ये भी जो है भैंस की नस्ल होती है। तो आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा साहिवाल। हरियाणा का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? तो याद रखिए, जो गन्ने का उत्पादन होता है ये हरियाणा की कागज नगरी के अंदर होता है। और हरियाणा की जो कागज नगरी है या जो पेपर सिटी है वो कौन सा है? वो है यमुनानगर जिला। तो याद रखिएगा, हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर ही सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है? गन्ने का उत्पादन होता है। तो आप याद रखिएगा। चलिए, यमुनानगर के आप बारे में जानते होंगे कि 1 नवंबर 1979 को जब हरियाणा में एक साथ 4 जिले बने थे, उन्हीं 4 जिलों में शामिल था आपका यमुनानगर। तो याद रखिएगा, अम्बाड़ा से ही जो जिला अलग हुआ वो कौन सा था? तो यमुनानगर अम्बाड़ा से अलग हुआ था। चलिए, राव तुलाराम की मृत्यु हरियाणा के किस जिले में हुई थी? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए इनके जन्म के बारे में। तो याद रखिएगा कि ये जो राव तुलाराम है ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है हरियाणा की। अगर आप बात करें इस राव तुलाराम के बारे में, तो याद रखिएगा इसका जो जन्म है वो 1826 में हुआ था। कब हुआ था? 1826 में रेवाड़ी जिले के रामपुरा गांव में जन्म लिया गया था राव तुलाराम के द्वारा। रामपुरा गांव कहाँ का? रेवाड़ी का। याद रखिएगा, यही व्यक्ति हरियाणा का राजनायक के नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध होगा। और ये राव तुलाराम जो है वो व्यक्ति है जिसकी याद में 23 दिसंबर को हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। देखिए, अगर आप बात करें इस शख्सियत की, तो याद रखिएगा ये जो राव तुलाराम है इसके द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। किसका नेतृत्व किया गया था? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति का नेतृत्व हरियाणा की तरफ से करने वाला व्यक्ति था राव तुलाराम, जो 1826 में रामपुरा गांव रेवाड़ी में जिसने जन्म लिया था। और ये जो राव तुलाराम है इसका जन्म रेवाड़ी में हुआ था, इसीलिए इसने रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का जो क्षेत्र था उसका नेतृत्व किया था। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राव तुलाराम के द्वारा। जन्म कहाँ हुआ? रेवाड़ी में। मृत्यु आपसे पूछा गया मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा इसकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी काबुल में। इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो याद रखिएगा इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 23 दिसंबर को। तो याद रखिएगा कि 23 दिसंबर 1863 को इसकी मृत्यु अफगानिस्तान के काबुल नामक स्थान पर हुई थी, पेचिस रोग के कारण। इसीलिए जो है 23 दिसंबर के दिन ही हरियाणा शहीदी दिवस। दो चीज़ें पूछे, एक तो आपसे पूछी जाएगी हरियाणा शहीदी दिवस, आंसर करिएगा 23 दिसंबर को राव तुलाराम की याद में। दूसरा आपसे पूछा जाएगा, बताइए शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तब आप आंसर करेंगे 23 मार्च को। क्यों? क्योंकि वह मनाया जाता है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की याद में। तो ये है हरियाणा शहीदी दिवस। कब मनाया जाएगा? 23 दिसंबर को। किसकी याद में? राव तुलाराम की याद। तो याद रखिएगा इसकी मृत्यु हुई थी काबुल नामक स्थान, और ये काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। बातें क्लियर हुई होगी आपको। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? अगर आप बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, जो लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया हरियाणा के पानीपत जिले में पड़ने वाले कालाअंब नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? कालाअंब नामक स्थान पर, जो पानीपत जिले में पड़ता है वहाँ पर
एक लड़ाई लड़ी गई जिसमें एक साइड थी अहमद शाह अब्दाली की सेना और दूसरी साइड लड़ रहा था मराठाओं की ओर से सदाशिव राव भाऊ। तो याद रखिएगा ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध था ये 14 जनवरी 1761 को कौन से स्थान पर, कालांब कहाँ पे है, पानीपत में, वहां पर लड़ा गया था। किस किस के बीच, तो यह लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली एवं मराठाओं के बीच। आप लोग जानते हैं शेर शाह और हुमायूं के बीच 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई। एक तो लड़ी गई थी जो बैटल ऑफ कन्नौज या कन्नौज का युद्ध कहलाता है। चलिए तो याद रखिएगा हेमू और बैरम खान के बीच लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। किसके बीच, हेमू और बैरम खान। 5 नवंबर 1556 को जो लड़ाई हुई थी वह हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी। चलिए हरियाणा के शरफाबाद शहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, शरफाबाद का नाम आया। तो याद रखिएगा ये जो शरफाबाद है ये वर्तमान में कहलाता है बहादुरगढ़। क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बहादुरगढ़। और आप लोग जानते हो जो बहादुरगढ़ है इसे ही कहा जाता है क्या, तो याद रखिएगा गेटवे ऑफ हरियाणा। ये क्या कहलाता है, गेटवे ऑफ हरियाणा या हरियाणा का प्रवेश द्वार, यही कहलाता है बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ कहाँ पे पड़ता है, झज्जर में पड़ता है आपका बहादुरगढ़। पेहोवा का नाम आया तो याद रखिएगा इसी पेहोवा का पुराना नाम हुआ करता था पृथुदक। क्या नाम था इसका, पुराना नाम हुआ करता था माय डियर स्टूडेंट्स, वो था पृथुदक। और ये पेहोवा जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है, जो कि प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, तो याद रखिएगा ये पुराने समय में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली या महान शासक जो हुआ जिसका नाम था राजा मिहिर भोज। और इसी मिहिर भोज के समय में यहाँ पर घोड़ों का व्यापार हुआ करता था, जिस बात की जानकारी हमें एक अभिलेख से मिली जिसका नाम था पेहोवा अभिलेख या पेहोवा इंस्क्रिप्शन। तो याद रखिएगा वो जो पेहोवा इंस्क्रिप्शन है वह भी किससे संबंधित है, तो वह भी राजा मिहिर भोज से संबंधित है जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था। हरियाणा का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वह होती है शिवालिक क्षेत्र में। कहाँ पर होती है, शिवालिक क्षेत्र में। और आप लोग जानते हैं कि शिवालिक जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जिला आता है पंचकुला जिला, पंचकुला के बाद दूसरा आता है अम्बाड़ा जिला, और अम्बाड़ा के बाद तीसरा जो जिला आएगा वो आएगा यमुनानगर जिला। तो याद रखिएगा पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर 3 वो जिले हैं जो शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है। और याद रखिएगा ये तीनों के तीनों हरियाणा के किस दिशा में पड़ते हैं, ये हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के उत्तर पूर्व में पड़ने वाले शिवालिक क्षेत्र, और इसी शिवालिक क्षेत्र में हरियाणा में कौन सा जिला, पंचकुला जिला। तो याद रखिएगा जो पंचकुला जिला है इसी पंचकुला जिले के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो ये आंसर करेंगे कि छछरौली को जो है हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। छछरौली कहाँ पे पड़ता है, तो छछरौली आपका जो है दोस्तों वो याद रखेंगे आप लोग कि छछरौली हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हरियाणा का चेरापूंजी। 3 चीज़ें हैं, एक तो आपसे पूछा जाएगा बताइए वर्षा कहाँ पर होती है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा है। तो याद रखिएगा हरियाणा का जो चेरापूंजी है वो कौन सा है, वो है छछरौली। हरियाणा के किस शहर में राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी की स्थापना की गई है। राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी का नाम आते ही आप आंसर करेंगे हरियाणा का सोनीपत जिला। कौन सा जिला, सोनीपत। और ऑप्शन में सिर्फ आपको एक ही में सोनीपत दिया गया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंडली हो जाएगा। और कुंडली नाम आया है कुंडली का, तो याद रखिएगा एक तो आप याद रखेंगे KMP, क्या याद रखेंगे, KMP, और एक याद रखेंगे KGP। आप लोग जानते हैं इसका नाम होगा कुंडली मानेसर पलवल, और इसका नाम होगा कुंडली गाजियाबाद पलवल। दिल्ली के चारों तरफ एक सर्कल बनाया गया और उसी सर्कल में जो हरियाणा से होकर गुजरता है उसे नाम दिया गया KMP, कुंडली मानेसर पलवल। मानेसर पड़ता है गुरुग्राम में। और दूसरा है KGP जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा, उसका नाम रखा गया कुंडली गाजियाबाद पलवल। यानी यह सोनीपत जिले के कुंडली से होता हुआ यूपी के गाजियाबाद को क्रॉस करते हुए वापस जिस स्थान पर मिल जाता है वो है पलवल। तो दिल्ली के चारों तरफ का एक सर्कल है जिसे आप कुंडली के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो आप ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी हरियाणा के किस जिले में है। बार बार आपको बताया गया है राखी गढ़ी से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा बताइए एशिया का सबसे बड़ा टीला कौन सा है, तो राखी गढ़ी है। या पूछा जाए बताइए हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो वो भी हमारा कौन सा है, राखी गढ़ी है। याद रखिएगा ये जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा के नारनौंद में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, नारनौंद। और आप लोग जानते हो नारनौंद कहाँ पे है, हिसार जिले में है। ये नारनौंद दोस्तों वही है जहाँ से JJP पार्टी के राम कुमार गौतम जो है वो MLA या विधायक चुने गए हैं। तो याद रखिएगा राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है, हिसार। उसके अलावा अगर आप बात करें तो याद रखिएगा कि जो रोहतक है
इसके अंदर पड़ता है फरमाणा खास। कौन सा पड़ता है? फरमाणा खास या दक्ष खेड़ा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पड़ता है रोहतक जिले में, जहां से हमें कब्रिस्तान के अवशेष मिले थे या एविडेंस ऑफ ग्रेवयार्ड हमें मिले थे। उसके अलावा अगर आप बात करें तो आपको पता होगा कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ने वाला बनावली सबसे प्रसिद्ध है। और उसके बाद याद रखेंगे बनावली के बाद आप कुणाल गांव, जहां से हमें हाकड़ा संस्कृति के अवशेष भी मिले थे। तो हरियाणा में राखीगढ़ी के स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? याद रखिएगा, राखीगढ़ी है, बनावली है, मित्ताथल है, कुणाल है, गिरावड़ है, भगवानपुर है, दौलतपुर है। ये स्थल सारे के सारे किस चीज़ के हैं? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल हैं। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा, ये खेल संस्थाओं को अनुदान दे रही है। इसी के द्वारा टाइम टाइम पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण की योजना चलाई जा रही है। बच्चे अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकें इसके लिए खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सारी की सारी योजनाएं हरियाणा सरकार जो है वर्तमान में चला रही है। उसके अलावा आप याद रखिएगा कि हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बताइए हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? तो आपने नाम सुना होगा संदीप सिंह का। तो ये जो खेल मंत्री हैं वो कौन है? संदीप सिंह ही हरियाणा के खेल मंत्री हैं। तो याद रखिएगा संदीप सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा हरियाणा का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसका संबंध पांडवों के नाम से यह स्थान किस जिले में आता है? अगर आप बात करें पांडु पिंडारा की तो याद रखिएगा, जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया 950 बीसी से लेकर 900 बीसी के बीच में, उसी दौरान जब महाभारत में पांडवों की विजय हुई और विजय के बाद में उन्होंने जब अपने पूर्वजों के पिंडदान किए तो वो पिंडदान कहाँ पर हुए थे? वो हरियाणा के ही पांडु पिंडारा नामक स्थान पर हुए थे। और जब उन्होंने अपने पूर्वजों के पिंडदान यहाँ पर किए, इसीलिए पांडु पिंडारा को कहा गया हरियाणा का लघु हरिद्वार। क्या कहा गया? तो इसे कहा गया हरियाणा का लघु हरिद्वार। तो याद रखिएगा, इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बताइए हरियाणा के किस तीर्थ स्थल को हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा गया है? तो याद रखिएगा पांडु पिंडारा। या पूछ लिया जाए कि पांडवों के द्वारा अपने पूर्वजों के पिंडदान कहाँ पर किए गए? तो पांडु पिंडारा नामक स्थान पर ही जो है पिंडदान किए गए थे। और ये जो पांडु पिंडारा है ये कहाँ पे पड़ता है? ये हरियाणा के जींद जिले में पड़ता है, जिसका नामकरण जयंती देवी के नाम पर हुआ था 1 नवंबर 1966 को, जो जिला हरियाणा के गठन के समय मौजूद था। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर आप बात करें इसी के बारे में तो आप याद रखिएगा कि जो जींद है इसी के अंदर आपका एक और स्थान जो पांडवों से ही संबंधित है, जिसका नाम है सर्पदमन। याद रखिएगा, इसी सर्पदमन का वर्तमान में नाम रखा गया है सफीदो। और ये सर्पदमन वही है जहां पर राजा जन्मेजय के द्वारा अपने पिता के लिए, यानी उसके पिता का नाम था परीक्षित, जिसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई थी, और इसी के लिए एक यज्ञ करवाया गया जिसका नाम था सर्पदमन यज्ञ। तो ये भी जींद में पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर के शासनकाल के समय में रेवाड़ी के शासक कौन थे? अगर आप बात करें अकबर के बारे में तो आप लोग जानते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसके बचपन का नाम बहाउद्दीन हुआ करता था। उसके समय जो रेवाड़ी का शासक था वो कौन था? वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य था। और ये हेमचंद्र और अकबर के बारे में एक युद्ध जिसे आप जानते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, या पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था, और इसी पानीपत के दूसरी लड़ाई के अंदर एक तरफ था अकबर और दूसरी साइड लड़ रहा था हेमू। और इसी युद्ध के अंदर हेमू जो है हार जाता है। क्या हो जाती है? हेमू की हार हो जाती है। और याद रखिएगा, इस युद्ध में जब हेमू हारा गया तो इसी के बाद अकबर जो है अगला राजा बनता है। और याद रखिएगा कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये 5 नवंबर 1556 को हरियाणा के पानीपत जिले में लड़ा गया, जिसमें एक साइड थी अकबर की सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था बैरम खान, जो अकबर का संरक्षण करता था, और दूसरी साइड लड़ रहा था हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखने वाला हेमू, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक माना जाता, अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। और याद रखिएगा ये हेमचंद्र जो है यही था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भी अंतिम शासक था, जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर मात्र 28 दिन बैठा था। 7 अक्टूबर 1556 से लेकर 5 नवंबर 1556 तक इसका टाइम पीरियड रहा था, मात्र 28 दिन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के द्वारा, बताइए
हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने से पहले क्या काम किया करता था? तो याद रखिएगा यह एक नमक व्यापारी हुआ करता था, यह नमक बेचने का काम किया करता था। अगर आपसे पूछ ले जाए बताइए इसी हेमचंद्र की हवेली कहाँ पर है, तो आप आंसर करेंगे इस हेमू की जो हवेली है वो है कुतुबपुरा में। कहाँ पर है? कुतुबपुरा। और ये जो कुतुबपुरा है ये कहाँ पे पड़ता है? ये रेवाड़ी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? रेवाड़ी में। तो आप याद रखिएगा कि अकबर जिसने लड़ा था पानीपत का दूसरा युद्ध, और दूसरे युद्ध में इसकी तरफ से जब बैरम खान ने नेतृत्व किया और ये विजयी हुआ था। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में ज्ञात पुरा स्थलों में राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? मैंने आपको बताया कि एशिया का सबसे बड़ा टीला और हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है राखीगढ़ी। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है दोस्तों वो किसका आता है? वो आता है कुणाल का। और याद रखिएगा ये जो कुणाल है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए कुणाल प्रसिद्ध है हाकड़ा संस्कृति के लिए। किसके लिए? हाकड़ा या हकड़ा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं से ही हमें हाकड़ा संस्कृति के अवशेष मिले थे। हाकड़ा क्या है? तो याद रखिए पाकिस्तान में घग्गर नदी को ही क्या कहा जाता है? हाकड़ा कहा जाता है। कुणाल कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कुणाल जो है ये फतेहाबाद में किस नदी के किनारे स्थित है आपका? वर्तमान में ये घग्गर के किनारे स्थित है, लेकिन पहले ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखिएगा ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, जो कि ऋग्वेद कालीन नदी थी, वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है और जिसकी खुदाई का काम किया जा रहा है। और उसी के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था HSHDB, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना अप्रैल 2015 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे वर्तमान के CM, क्या नाम है जिनका? मनोहर लाल खट्टर, और उपाध्यक्ष हैं इसके दुम्मन सिंह किरमच। चलिए मिथ्यातल भिवानी में पड़ता है, जो समुद्रगुप्त के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। बनावली कहाँ पे है? बनावली फतेहाबाद में है, जिसकी खोज 1973-74 में RS बिष्ट के द्वारा की गई। दक्षखेड़ा या फरमाना खास हरियाणा के रोहतक जिले में है, जहाँ से हमें कब्रिस्तान के अवशेष या एविडेंस ऑफ ग्रेवयार्ड दोस्तों मिले थे। चलिए टांगरी नदी का उद्गम हरियाणा में कहाँ से होता है? चलिए अगर आप बात करें टांगरी नदी की, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसी टांगरी नदी को जो है डांगरी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांगरी पूछे आपसे या पूछे डांगरी नदी, तो याद रखिएगा एक ही नदी आपकी, और इसका जो उद्गम होता है हरियाणा के पंचकुला जिले से होता है। कौन से जिले से होता है? इसका उद्गम होता है हरियाणा के पंचकुला जिले में, जो शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और याद रखिएगा इसी पंचकुला जिले में आपकी एक पहाड़ियाँ पड़ती है जिसका नाम है मोरनी की पहाड़ियाँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि ये जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है करो की चोटी। क्या नाम है? करो की चोटी, जिसकी एक्चुअल हाइट है 1467 मीटर या 1514 मीटर। जब आपको 1467 मीटर ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आप आंसर क्या करते हैं? तब आप आंसर करेंगे 1514 मीटर। और इसके अलावा याद रखेंगे ये जो टांगरी नदी है ये मारकंडा की सहायक नदी है, और मारकंडा किसकी सहायक नदी है? वो सहायक नदी है घग्गर की। तो टांगरी को ही कहा जाता है कि ये किसकी सहायक नदी है? तो ये घग्गर की ट्रिब्यूटरी रिवर है। चलिए बात आई है इसके उद्गम की, तो याद रखिएगा कि इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? मोरनी की पहाड़ियों से। मेवात की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है इंदौरी नदी। क्या नाम है? इंदौरी नदी नाम है, और वो दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदी है। यमुनोत्री से आपकी जो नदी निकलती है वो है यमुना नदी, जिसकी लंबाई हरियाणा में 320 किलोमीटर और टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो गढ़वाल क्षेत्र के बंदरपूंछ की चोटी में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 6330 मीटर है। हरियाणा के 6 जिलों से बहती हुई ये नदी आगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करती है, और वहां से होती हुई ये प्रयाग नामक स्थान पर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसी प्रयाग का जो पुराना नाम हुआ करता था वो हुआ करता था इलाहाबाद, और ये इलाहाबाद जो नाम रखा गया था ये अकबर के द्वारा रखा गया था। आप जानते हैं कि अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में एक धर्म चलाया गया जिसका नाम था दीन इलाही, और इसी इलाही से बना था इलाहाबाद। डागशाही से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या है? वो है घग्गर नदी। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक डागशाही की पहाड़ियाँ पड़ती है, और इसी डागशाही की पहाड़ियों या चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घग्गर नदी, जो कि हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी मानी जाती है। और यही जो नदी है हरियाणा के 5 जिलों से बहते हुई आगे हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है, राजस्थान में जो पड़ता है। चलिए आगे बढ़े। गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो गोपालगिरी का किला ये कहाँ पर पड़ता है। तो याद रखिएगा जो गोपालगिरी का किला है ये दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर है। कहाँ पर है? तो याद रखिएगा दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर ही पड़ता है गोपालगिरी का किला। और इसी गोपालगिरी के किले का निर्माण करवाने वाला शासक था गुलाम वंश का। कौन से वंश का? गुलाम वंश का। आप लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत का ही पहला वंश था गुलाम वंश, और उसी गुलाम वंश के एक शासक जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन,
और इसी गयासुद्दीन बलबन ने जो है गोपालगिरी के किले का निर्माण करवाया था। अगर आप बात करें बलबन की, तो बलबन इंपॉर्टेंट है किस लिए, क्योंकि इसके द्वारा एक पॉलिसी चलाई गई थी जिसका नाम था आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। क्या नाम था? तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, बताइए लोहा एवं रक्त की नीति या आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई थी? तो यह बलबन के द्वारा चलाई गई थी। और ये बलबन जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किसके बाद बैठा था? तो यह बैठा था नसीरुद्दीन महमूद के बाद में ही। याद रखिएगा, बलबन ने ही आयरन एंड ब्लड पॉलिसी चलाई, इसी के द्वारा गोपालगिरी के किले का निर्माण करवाया गया था। चलिए, हरियाणा के किस भाग में सबसे वर्षा कम होती है? एक तो हमने बात की थी सबसे अधिक वर्षा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे जो कम वर्षा होती है ये होती है हरियाणा के सिरसा जिले में। किस जिले में? हरियाणा के सिरसा जिले में, यानी राजस्थान के साथ लगने वाले वो 7 जिले, जिसमें सबसे पहले सिरसा, दूसरा फतेहाबाद, तीसरा हिसार, चौथा भिवानी, पांचवा महेंद्रगढ़, छठा रेवाड़ी और सातवां मेवात। ये वो 7 जिले हैं जिनमें सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन इन 7 जिलों में अगर आप बात करें तो हरियाणा का सिरसा जिला जो सबसे पश्चिमी जिला माना जाता है, जिसकी सीमा हनुमानगढ़ जिले के साथ लगती है राजस्थान के, इसमें सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा कि पश्चिम दिशा में पड़ने वाला वो जिला है आपका सिरसा, और इसी में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए, यमुनानगर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अगर आप बात करें यमुनानगर की, तो हमने अभी बात की इसी यमुनानगर के बारे में कि 1 नवंबर 1979 को इसका गठन हुआ, अम्बाड़ा से अलग होकर ये जिला बना था। और इसी का ही जो पुराना नाम हुआ करता था वो हुआ करता था अब्दुल्लापुर। क्या नाम था? अब्दुल्लापुर। यमुनानगर प्रसिद्ध है क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें मिले थे अशोक के अभिलेख, जिसमें अगर आप बात करें तो आपने नाम सुना होगा टोपरा अभिलेख का, जो टोपरा गांव से मिला था, जिसे टोपरा गांव से निकालकर दिल्ली ले जाने वाला व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक। यहीं से हमें प्राप्त हुआ था शुद्ध नामक स्थान से बाराखड़ी लिखाई का अभिलेख, और ये जो शुद्ध नामक स्थान है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। यहाँ से हमें प्राप्त हुए थे विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख। ये विग्रहराज चतुर्थ वही है जो चौहान वंश का शासक था, जिसे बिसल देव के नाम से आप जानते हैं, जिसने संस्कृत भाषा के एक नाटक जिसका नाम था हरिकेली उसकी रचना की थी। इसी के हमें अभिलेख 3 प्राप्त हुए, जो हमें तोपड़ा की लाट यमुनानगर से प्राप्त हुए। यमुनानगर प्रसिद्ध है बीरबल के रंग महल के लिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए बीरबल का रंग महल कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी यमुनानगर जिले में ही पड़ता है आपका। चलिए, हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी या मशरूम के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो सबसे पहले नाम आया खुम्बी का। तो याद रखिएगा कि पूरे भारत देश के अंदर हरियाणा के जिस स्थान की खुम्बी प्रसिद्ध है वो कौन सा स्थान है? तो वो है आपका सोनीपत। और सोनीपत का वो गांव याद रखिएगा, उसका नाम है खुम्बड़ू गांव। कौन सा गांव है? तो याद रखिएगा कि सोनीपत का एक गांव जिसका नाम है खुम्बड़ू गांव। और ये खुम्बड़ू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? खुम्बी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये खुम्बड़ू गांव जो है ये हरियाणा के सोनीपत जिले का है, जिसके अंदर एक मेला लगता है और उस मेले का नाम है बाबा शम्मक शाह का मेला। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, बताइए बाबा शम्मक शाह का मेला कहाँ पर लगता है? आंसर करेंगे आप लोग खुम्बड़ू गाँव में। और खुम्बड़ू गाँव कहाँ का है दोस्तों? याद रखिएगा सोनीपत जिले का गाँव है। चलिए, सिरसा का नाम आया तो याद रखिएगा सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है? सिट्रस फल का उत्पादन होता है। सिट्रस फल कौन से? खट्टे फल, जिससे विटामिन सी की पूर्ति होती है। तो याद रखिएगा जिसमें नींबू है आपका, नींबू आपको पता होगा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है अभी। किन्नू है, संतरा है, माल्टा है, आंवला है, इन सब का उत्पादन जो होता है वो हरियाणा के सिरसा जिले में होता है। यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ने और आम का उत्पादन होता है। किसका? गन्ने का और आम का उत्पादन होता है। चलिए, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अगर आप बात करें हरियाणा के उच्च न्यायालय की, तो आप लोग जानते हैं हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है ये चंडीगढ़ में स्थित है, जिसका नाम है हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़ हाई कोर्ट। जिसके वर्तमान में जो न्यायमूर्ति हैं या इसके जो जज हैं वो कौन है? तो वो है रविशंकर झा। नाम सुना होगा आपने, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट के वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। कौन से नंबर के हैं ये? तो ये हैं 35वें नंबर के। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो है इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी 1919 के अंदर। कहाँ पर? तो इसकी स्थापना 1919 में लाहौर में की गई थी, तब इसका नाम रखा गया था लाहौर उच्च न्यायालय। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए, बताइए किस अधिनियम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो वो था 1915 का अधिनियम, और उसी अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसे कहाँ पर लाया गया? तो इसे लाहौर से शिमला लाया गया, और शिमला से बाद में इसे स्थानांतरित करके चंडीगढ़ में लाया गया, और वर्तमान में ये चंडीगढ़ में ही पड़ता है। जिसमें इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है रविशंकर झा। याद रखेंगे आप लोग।
अगला क्वेश्चन है कि तिलपत के द्वितीय युद्ध में किस शासक की विजय हुई थी। तो तिलपत का नाम आया है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तिलपत कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं जो तिलपत है ये पड़ता है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। अगर आप बात करें महाभारत काल की तो आप लोग जानते हैं कि पांडवों के द्वारा जो 5 भाई हुआ करते थे उनके द्वारा दुर्योधन से 5 गांवों की मांग की गई, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो आपने नाम सुना होगा पानप्रस्थ का जो वर्तमान में पानीपत के नाम से प्रसिद्ध है, सोनप्रस्थ का जो सोनीपत था, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है, तिलपत जो तिलपत के नाम से ही जाना जाता है हरियाणा के फरीदाबाद में, और एक था बागपत। ये वो 5 गांव थे जो युधिष्ठिर ने किससे मांगे थे, दुर्योधन से। तो कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा गांव जो है युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगा था। आंसर करेंगे पानप्रस्थ था, सोनप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ, तिलपत और बागप्रस्थ। ये वो 5 गांव थे जो किसने मांगे थे, युधिष्ठिर ने मांगे थे। तिलपत कहाँ पर पड़ता है, फरीदाबाद जिले में पड़ता है। तिलपत के अंदर 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसमें अगर आप बात करें तो एक था तिलपत का पहला युद्ध और दूसरा था तिलपत का दूसरा युद्ध। तिलपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1669 ईस्वी में गोकुला जाट और औरंगजेब के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें गोकुला जाट पराजित हुआ था और औरंगजेब जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, जो मुगल साम्राज्य का छठा और अंतिम प्रभावी शासक माना जाता है, वो क्या हुआ था, विजयी हुआ था। तिलपत का दूसरा युद्ध, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तिलपत की जो दूसरी लड़ाई थी ये 1764 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, 1764 में, जिस समय में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध या बैटल ऑफ बक्सर। उसी समय हरियाणा में एक लड़ाई हुई जिसका नाम था तिलपत का दूसरा युद्ध, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया। किस किस के बीच में, तो याद रखिएगा एक साइड लड़ रहा था नजीबुद्दौला और दूसरी साइड लड़ रहा था जाटों का राजा जिसका नाम था जाट राजा जवाहर सिंह। तो इस युद्ध के अंदर जो है नजीबुद्दौला को पराजित किया गया था राजा जवाहर सिंह के द्वारा। तो याद रखिएगा तिलपत का दूसरा युद्ध 1764 ईस्वी में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नजीबुद्दौला और जाट राजा जवाहर सिंह के बीच लड़ा गया, जिसमें जाट राजा जवाहर सिंह की क्या हुई, विजय हुई थी और जो नजीबुद्दौला था वो हार गया था। तो याद रखिएगा आप लोग इतनी सी बातें। चलिए, हरियाणा के वल्लभगढ़ में स्थित टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाने वाला कौन सा कारखाना है। तो वल्लभगढ़ जिसका नाम क्या है, बलरामगढ़। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या रखा गया है, वो रखा गया है बलरामगढ़। और ये जो बलरामगढ़ है ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। कहाँ पर पड़ता है, फरीदाबाद में। चलिए, उसके अलावा आपसे पूछा गया टायर उत्पादन के लिए, तो टायर के नाम आपने सुना होगा, MRF है, सीएट है, गुडियर है, जो आपने टायर की कंपनियों के नाम सुन रहे हो। पहला ऑप्शन दे रखा है फरीदाबाद कारखाना, तो भाई बात टायर की हो रही है, पहला ऑप्शन इसका सही नहीं हो सकता, तो पहला काट देंगे। तीसरा ऑप्शन दे रखा है यमुनानगर कारखाना, तो यमुनानगर तो जगह का नाम है, एक जिले का नाम है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें पूछा है टायर उत्पादन के लिए, टायर आपने सुना होगा गुडियर कंपनी के टायर। कौन सी कंपनी के, गुडियर। तो याद रखिएगा कि हरियाणा का जो वल्लभगढ़ है, जिसे वर्तमान में आप बलरामगढ़ के नाम से जानते हैं, जिसे आयरन गेट ऑफ दिल्ली कहा जाता है, और याद रखिएगा यहीं पर ही बनते हैं गुडियर के टायर। और ये गुडियर जो कंपनी है ये हरियाणा के वल्लभगढ़ में स्थित है। बातें क्लियर हुई होगी। तो कई बार वल्लभगढ़ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए कि जो वल्लभगढ़ है इसे क्या कहा जाता है या इसका उपनाम क्या है, तो आप आंसर करेंगे आयरन गेट ऑफ दिल्ली इसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड 1 पर जुड़े, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, क्लास कैसी लगी, क्लास का रिव्यू जरूर दें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। उसके अलावा अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहें एजुकेशन परिवार के साथ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।